नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए रैंकिंग टेस्ट के दो पंक्ति वाले प्रश्न, जिसमें पंक्तियां एक नहीं दो होती हैं। और ऐसे प्रश्न को होशियारी से कैसे हल करें कि जल्दी भी प्रश्न हल हो जाए और सही आंसर भी आ जाए। तो देखिए 8 मित्र हैं और दो पंक्तियों में बैठे हैं। 8 मित्र को अगर दो पंक्तियों में बैठाना है तो निश्चित रूप से कैसी लाइन बनेगी, तो देखिए ऐसे बनेगी। एक और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4। और इनका मुंह किधर होगा, तो 1 2 3 4। दो पंक्ति में एक दूसरे की तरफ ऐसे से मुंह करके ये बैठ गए। तो अब हम लोग बनाते हैं। तो लिखा है ए डी के सामने बैठा है, तो ए डी के सामने यहां भी बैठ सकता है। ए यहां तो डी यहां, ए यहां तो डी यहां, ए यहां तो डी यहां, ए यहां तो डी यहां। और ये भी हो सकता है कि ए यहां तो डी यहां, ए यहां तो डी यहां, ए यहां तो डी यहां, ए यहां तो डी यहां। तो जो कई जिसके समीकरण हो, ऐसी लाइन को पहले नहीं बनाना है। स्पष्ट लाइन प्रथमतः, यानी जो लाइन बिल्कुल स्पष्ट है उसे ही पहले बनाने की कोशिश करना है। अस्पष्ट लाइन खुद ब खुद बाद में बैठता चला जाएगा। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है कि ए और डी के सामने और बी और ई का पड़ोसी है, तो बहुत कई जगह हो जाएंगे, तो इस लाइन को छोड़ते हैं हम लोग। अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे दाएं कोनों पर है। एच और सी क्या है, तो दाएं कोनों पर है। तो चलिए, कभी कभी मजबूरी हो जाता है कि दो दो तीन तीन कंडीशन है, तो कम से कम 2 चित्र हम लोग बनाते हैं। तो यहां पर एक और चित्र बना ले रहे हैं। 1 2 3 4। इनका मुंह दक्षिण की तरफ है और इनका मुंह उत्तर की तरफ। 1 2 3 4, एक दूसरे के सब सामने सामने ऐसे चेहरा किए हुए हैं। तो एक कंडीशन इसमें और एक कंडीशन इसमें हम लोग बनाते चलेंगे, कंफर्म करने के लिए कि क्या दोनों में आंसर एक ही आता है या अलग अलग आता है। एच और सी किधर है, तो अपने अपने पंक्ति में दाएं हैं जहां भी है। तो ठीक है, अगर एच को हम लोग मान लेते हैं इस पंक्ति में नीचे वाले में बैठा हो, तो दाएं बैठेगा एच, तो कहां बैठेगा एच। अगर दाएं बैठेगा तो एच यहां बैठेगा। ठीक, दाएं साइड में बैठ गया। तो जब एच यहां बैठ गया तो सी को भी कहां बैठना है, दाएं ही बैठना है। तो नीचे वाली पंक्ति तो बुक हो गई दाएं वाली। अब कोई दाएं वाली लाइन पंक्ति में है नहीं, जगह खाली। तो ये अगर सी को कहां बैठना पड़ेगा, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले का चेहरा ऐसे है जो लोग बैठे हैं, तो सी कहां बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा, क्योंकि ये भी अपने लिए अपनी पंक्ति में दाएं ही है। और यही सी यहां बैठता, यहां पे अपने हिसाब से सबसे दाएं बैठा है, दाएं बैठना ही है सी को। तो एच को कहां बैठना पड़ेगा, दाएं बैठना है, तो ऊपर वाली पंक्ति में यहां पर बैठना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या बना रहा हूं। दोनों कंडीशन बना दिया मैंने। अब कह रहा है कि ई और एफ सबसे बाएं कोनों पर बैठे हैं। जैसे एच और सी अपने अपने कोनों पर अपने अपने साइड में दाएं साइड में बैठे थे, उसी तरह से ई और एफ अपने अपने साइड में बाएं कोने पर बैठे हैं। तो ई और एफ, तो ई अगर इस नीचे वाली लाइन में बैठा है तो ई कहां बैठेगा, यहां में। ये किधर हो गया, ई और नीचे वाली लाइन में सबसे बाएं हो गया। तो जब ई नीचे बैठ गया तो एफ को ऊपर वाली लाइन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब बाएं वाला नीचे कोई जगह नहीं है। ऊपर बाएं वाला कोना कौन है, तो एफ ऊपर बैठेगा। और एफ नीचे बैठ जाता है यहां पे अपने सबसे बाएं कोने पर, तो ई को कहां बैठना पड़ता है, ई को यहां बैठना पड़ता है, क्योंकि ये बायां वाला कोना है। मैं लिख दे रहा हूं, ये बाएं है। ऐसे चेहरा करेंगे तो देखिए बाएं हो गया, ये बाएं है। और इसमें बाएं कौन है, नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले के लिए बाएं, ये समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं। इसमें बाएं कौन है, तो ये है बाएं। ऊपर वालों के लिए बाएं कौन है, तो ऐसे चेहरा होगा नीचे की तरफ, तो इनके लिए बाएं है ये। समझ में आ रहा है। देखिए ई और एफ को बैठाना था बाएं, तो बाएं हमने बैठाया, दोनों में ई और एफ को बाएं बैठे। और कौन थे, एच और सी को दाएं बैठाना था, तो देखिए एच ये किधर है, ये दाएं है। और सी किधर है, तो ये भी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये भी सी क्या है, अपने साइड का ये दाएं है। ये भी एच क्या है, तो अपने साइड का ये दाएं। ये सब लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है परीक्षा में, मैंने बस ऐसे लिख दिया। जी एफ के बगल में है, तो जी एफ के बगल में है, यानी कि जी कन्फर्म है कि यहां होगा। इस वाले के हिसाब से जी एफ के बगल में, यानी कि जी
यहाँ एफ है तो यहाँ पे जी यहाँ पे होगा। अब ये लाइन जो हमने छोड़ दिया था इसको हम लोग कर लेते हैं। ए डी के सामने, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, इसको हटा दे रहे हैं। ए इस कहानी का हीरो है, ए जो है डी के सामने है। तो देखिए अब यहाँ पे ए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके सामने तब डी नहीं बैठ पाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर ए नहीं लिख सकते क्योंकि इसके सामने डी नहीं बैठ पाएगा। यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ ए लिखेंगे तो डी यहाँ लिखेंगे, और डी यहाँ लिखेंगे तो ए यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से ए यहाँ लिखेंगे तो डी यहाँ लिखेंगे, डी यहाँ लिखेंगे तो ए यहाँ लिखेंगे। लेकिन आगे भी लाइन में कुछ कह रहा है, यही ए डी के सामने है और यही ए बी और ई का पड़ोसी है। ऐसा बनाना है ए को कि ए जो है बी और ई का पड़ोसी हो जाए। तो इसमें अगर लाइन में देखा जाए तो एक तरफ ई है तो एक तरफ बीच में यानी कि बी है और उसके एक साइड में ई को बनाना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि ए जो है बी और ई का पड़ोसी है। तो ए जो है यहाँ पे बनाना, गलती मैंने बना दिया, यहाँ पर ए बनेगा। ए जो है एक साइड में बी और एक साइड में ई है। तो देखिए हो गया, एक साइड में ए बी और ई का पड़ोसी है, तो ए बी और ई का पड़ोसी हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डी। तो ये वाली भी लाइन हो जाएगा कि ए डी के सामने हो गया। देखिए ए डी के सामने हो गया और यही ए बी और ई के पड़ोसी होगा। अगर इसमें भरा जाए तो ऐसा बनाना है कि ए बी और ई का पड़ोसी हो जाए। तो ए यहां बना देंगे तो ए बी और, देखिए बी और ई का पड़ोसी हो गया। और किसके सामने? तो डी के सामने, तो यहां डी को बना देंगे। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? बी के सामने कौन है? तो बी के सामने इसमें भी जी है और बी के सामने इसमें भी जी है। दोनों समीकरण एक ही तरह है, यानी एक भी समीकरण बनाते तो भी हमारा काम चल जाता। यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प जी। किसमें है? तो विकल्प सी में है। हमारा आंसर हो गया सी। तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन आपको प्रश्न हल करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको परीक्षा में किसी को समझाना नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।